मैडम मैडम कुर्सी से उठना, कुर्सी से उठ जाओ जल्दी प्लीज। अरे क्यों, तुम पागल है क्या? अरे मैडम उठो, मेरे पास समय नहीं है, मुझे दिक्कत नहीं होगी, आपको बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, जल्दी उठो। अरे हुआ क्या है, कुछ बताएगा भी? तू भूल मत, तू हमारी कंपनी में डिलीवरी करने आता है और तेरी इतनी हिम्मत हो गई कि तू मैनेजर की कुर्सी पर बैठेगा। मुझे ऐसा लगता है तुम ऐसे मानोगे नहीं। देखो मैडम चुपचाप से उठ जाओ, वरना मुझे तुम्हें जबरदस्ती उठाना पड़ेगा। अच्छा, तुम बैठ इस कुर्सी पे, बैठ। अभी सिक्योरिटी गार्ड को बुला कर ना तुझे इस कंपनी से बाहर निकलवाती हूँ। अरे मैडम शांति रखो, मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा कि आखिर मैं तुम्हारी कुर्सी पर बैठा क्यों, ठीक है ना? शांत रहना। अरे तू मेरे लैपटॉप क्यों छेड़ रहा है? तू पागल पागल हो गया है क्या? अगर मेरा लैपटॉप खराब हो गया ना तो मुझसे बुरा कोई होगा नहीं। अरे मैडम कहीं ना हो रहा तुम्हारा लैपटॉप खराब। देखो मुझे काम करने दो, मैं मजबूरी में तुम्हारी कुर्सी पर बैठा हूँ, वरना मुझे कोई शौक नहीं है तुम्हारी कुर्सी पर बैठने का। काम करने दो मुझे। अरे ऐसी कौन सी मजबूरी हो गई? मैं इस कंपनी की मैनेजर हूँ और किसी भी एम्प्लॉय में इतनी हिम्मत नहीं है कि मेरे से ऊंची आवाज में बात कर जाए। और तू मामले से डिलीवरी बॉय होकर मेरी कुर्सी पे बैठकर मेरा ही लैपटॉप छेड़ रहा है। देख, मैं आखिरी बार बोल रही हूँ, चुपचाप से मेरी कुर्सी से उठ जा, वरना मैं पुलिस को बुला लूंगी। अरे मैडम ऐसा कोई जुर्म नहीं कर दिया मैंने जो पुलिस को बुलाने की नौबत आ गई। अरे शांति रखो, 2 मिनट बता दूंगा क्यों बैठा हूं मैं यहाँ पे। अरे मुझे कुछ नहीं सुनना, तो चुपचाप से मेरी कुर्सी से उठ जा, मेरा लैपटॉप खराब मत कर, वरना तुझे ऐसा सबक सिखाऊंगी ना कि तू किसी भी कंपनी में डिलीवरी करने लायक नहीं रहेगा। मैडम बहुत बोलती हो तुमने 5 मिनट बैठना है ना, मेरा दुश्वार कर दिया। लो बैठ जाओ, मुझे जो करना था वो मैंने कर दिया इस लैपटॉप में, मेरा काम हो गया। आ जाओ बैठ जाओ, बैठो। मिस्टी, वो मिश्रा जी वाला प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया? सर हो नहीं पाया, आप बस मुझे 2 दिन का टाइम दीजिए, मैं पूरा कंप्लीट कर दूंगी। आर यू मैड? तुम्हें अभी भी 2 दिन चाहिए? तुम्हें प्रोजेक्ट दिए हुए पूरे 22 दिन हो चुके हैं। तुम काम को लेकर बिल्कुल भी सीरियस नहीं हो मिस्टी। देखो मिस्टी, मैं कुछ नहीं जानता, आज शाम तक किसी भी तरीके से मुझे प्रोजेक्ट कंप्लीट चाहिए, वरना मुझे करोड़ों रुपए का नुकसान होगा और इसकी जिम्मेदार सिर्फ तुम होंगी। और अब तुम ये डिसाइड कर लो, तुम्हें प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है या इस कंपनी से रिजाइन देना है, मर्जी तुम्हारी है। सर आप ये कैसी बात कर रहे हैं? आप इतनी छोटी सी बात के लिए मुझे इस कंपनी से रिजाइन देने के लिए बोल रहे हैं? और वैसे भी सर, ये प्रोजेक्ट आज किसी भी हाल में कंप्लीट नहीं हो सकता। आप बस मुझे 2 दिन दे दीजिए, मैं ये प्रोजेक्ट आपको कंप्लीट करके दे दूंगी। नहीं, आज तुम्हें प्रोजेक्ट मुझे कंप्लीट करके देना ही होगा और कैसे करना है वो तुम्हें सोचना है। सॉरी सर, आज तो कंप्लीट नहीं कर पाऊंगी, आपको बस मुझे 2 दिन का टाइम देना ही होगा। ठीक है, तो फिर ना ही मैं तुम्हें 2 दिन का टाइम दे पाऊंगा और ना ही तुम इस कंपनी में जॉब कर पाओगी। तो मिस्टी, तुम्हें इस कंपनी से निकाला जाता है, जा सकते हो तुम यहाँ से। सर आप मुझे इस कंपनी से क्यों निकाल रहे हो? आप क्यों कर रहे हो ऐसा? इतनी छोटी सी बात पे आप मुझे इस कंपनी से जाने के लिए बोल रहे हो? मिस्टी, ये छोटी सी बात तुम्हारे लिए होगी पर मेरे लिए नहीं। प्लीज तुम जा सकती हो यहाँ से। लेकिन सर। लेकिन वेकिन कुछ नहीं, प्लीज लीव। सुनिए मैडम आप एक बार अपने लैपटॉप को चेक करके तो देखो। तू तो चुप ही रह, आज तेरी वजह से मेरी जॉब जा रही है, बदतमीज कहीं के। अरे मैडम गुस्सा क्यों हो रही हो, एक बार लैपटॉप चेक करके तो देखो। क्या चेक करो? तूने मेरा पूरा लैपटॉप खराब कर दिया होगा। अरे मेरा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया। सर मेरा प्रोजेक्ट, लेकिन ये मैंने तो कंप्लीट नहीं किया। क्या ये प्रोजेक्ट तुमने कंप्लीट किया है? हाँ मैडम, ये प्रोजेक्ट मैंने ही तैयार किया है। जब मैंने जल्दबाजी में आकर आपको कुर्सी पे से उठा दिया था ना, तो उसी बीच मैं ये प्रोजेक्ट तैयार कर रहा था। क्या तुमने इतनी जल्दी प्रोजेक्ट कंप्लीट कर दिया? कैसे? बस मैडम कर दिया। पर तुमने प्रोजेक्ट कैसे कंप्लीट कर दिया? तुम तो डिलीवरी करते हो। हाँ सर, मैं डिलीवरी बॉय का ही काम करता हूँ, लेकिन हमेशा से नहीं करता था। मैंने सॉफ्टवेयर इंजीनियर का कोर्स कर रखा है। आज से 1 साल पहले जब मैं फाइनल के एग्ज़ाम दे रहा था, तो उसी दौरान कार एक्सीडेंट में मेरे मम्मी पापा मुझे छोड़कर चले गए। फिर मेरी पढ़ाई छूट गई, आगे पढ़ने का मन नहीं करा, क्योंकि जब फैमिली चली जाती है ना तो कुछ करने का मन नहीं करता। लेकिन सर 6 महीने पहले मैं गया था इंटरव्यू वगैरह देने के लिए कंपनी में, सोचा कि अच्छी जॉब कर लूँ जब इतनी पढ़ाई कर रखी है तो। लेकिन डॉक्यूमेंट्स इनकम्प्लीट थे, क्योंकि पेपर नहीं दिए थे ना, तो किसी कंपनी ने मुझे हायर ही नहीं किया। तो सर फिर मैंने ये डिलीवरी बॉय का काम देख लिया, क्योंकि
पेट को पालने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना। और सर अभी 2 दिन पहले आप मैडम से कह रहे थे ना प्रोजेक्ट तैयार करने के लिए, तो मैंने सब कुछ सुन लिया था। तो मैंने सोचा जब मुझे सब कुछ आता ही है तो क्यों ना मैं ही कंप्लीट कर दूं। इससे क्या होगा, आपका भी नुकसान नहीं होगा और मैडम की भी जॉब नहीं छूटेगी। तुम्हारी बातें सुनकर तो मैं भावुक ही हो गया। खैर, तुम जैसे होनहार इंसान की मैं कदर करता हूँ, जो इतना इंटेलिजेंट होने के बाद भी ये काम कर रहे हो। कोई नहीं सर, वो तो वक्त वक्त की बात है। भैया आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मेरी इतनी बड़ी हेल्प करी। कोई नहीं मैडम, और वैसे भी किसी की मदद करना कुछ गलत नहीं है, बस जो मुझे अच्छा लगा वही मैंने किया। थैंक यू सो मच भैया, थैंक यू, आपने मेरी इतनी बड़ी मदद करी। मिष्टी, आज तुम्हारी नौकरी सिर्फ इनकी वजह से बची है। और तुम्हें ये डिलीवरी बॉय का काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं तुम्हारी काबिलियत को देख के बहुत खुश हुआ। कल सुबह तुम मेरी कंपनी में आओ, मैं तुम्हें जॉब ऑफर करूंगा, ठीक है? थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। कोई बात नहीं।